ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसालूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अब द्वेष की जिंदगी काटता जब हम राग देश में रहेंगे। एक 99% नर नारी का आज का जीवन क्या है? राग भरा प्लस द्वेष भरा। जिधर भी आप नजर मारेंगे कुछ घंटे राग भरी जिंदगी गुजरती है, कुछ घंटे द्वेष भरी। अखबारें पढ़ लो, राग भरी द्वेष भरी। बातें सुन लो लोगों की खड़े होकर के, राग भरी द्वेष भरी। आप नजर तो मारो, अपने रिश्ते नातों को देखो, कोई राग भरेंगे कोई द्वेष भरेंगे। गली मोहल्ले को देखो, कोई राग भरे कोई द्वेष भरे। इन पार्टियों को देखो जो हिंदुस्तान में अनेक बन के बिगड़ के खत्म होती जा रही है, नई दी बनती जा रही है, राग भरी द्वेष भरी। अपने दोस्तों मित्रों को देखो, कोई कभी राग भरे थे आप द्वेष भरे होंगे, कभी उनके साथ आपको बहुत प्यार था, आजकल राम राम भी नहीं होती। संसार यही है मेरी देवियों मेरे सजनों। और भगवान अपने मस्तक पे हाथ मारते हैं हमारी दुर्दशा देखते हुए। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। ये जिंदगी को खराब करने वाली बातें हैं। जितने हम राग में अट्रैक्शन में रहेंगे उसका परिणाम दुख, जितना हम द्वेष में रहेंगे उसका परिणाम दुख। जितना आप राग करेंगे, राग के बाद क्या होगा? आपके मन का तवाज़न एक जैसा नहीं रहेगा। जिनसे आपने राग है, रगबत है, या मैं कहूं अटैचमेंट है, वो सदा आपके समान नहीं रह सकते। खुशी तब मिलती है जब पिताजी हमेशा आपके मुताबिक हो, माँ जी हमेशा आपके मुताबिक रहे, आपके पतिदेव, आपके बाल बच्चे हमेशा आपके मनो अनुकूल। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। आपके मनो अनुकूल रहे तब आपको बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन क्या ये सदा मनो अनुकूल रह सकती है? नहीं रह सकती, क्योंकि प्रकृति में विकासवाद का नियम चारों ओर जारी है। हर जर्रे में विकास हो रहा है। तो जब उनमें विकास होगा तो आज जो अनुकूल है, हाँ, वो कल अनुकूल नहीं रहेंगे, वो कुछ और बढ़ निकलेंगे, आपके मुताबिक नहीं रहेंगे। आपका मन बुरा मनाएगा, आपका तवाज़ुन खो जाएगा। इसी को दुख कहते हैं। सब दिन होत न एक समान। ये बाहर का वातावरण भी सदा आपके अनुकूल नहीं रह सकता, तब्दीलियां आती है। तो राग भरे दुख पाएंगे, द्वेष भरे तो पहले दुख पाते। द्वेष एक ऐसी आग है, दुश्मनी, द्वेष, एनिमिटी एक ऐसी आग है, हाँ, जब तक कि जीव के अंदर भगवान का ज्ञान ना आए, कोई फायर ब्रिगेड क्या द्वेष की आग को बुझा नहीं सकता। चाहे 10 फायर ब्रिगेड बुला लो और कोई मेरे द्वेष के बुझा दे, नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की आगों को राग द्वेष बुझा सकती है आग को, लेकिन द्वेष की अग्नि को कौन बुझाए? बिना ज्ञान के। जब तक ज्ञान नहीं होगा अंदर की आग नहीं बुझ सकती मेरी देवियों। और जब तक राग द्वेष है, बेचैनी बेकरारी रहेगी, इंसान कभी शांत नहीं हो सकता, कभी अपने आप को बैलेंस नहीं पाएगा। एंटल अनलेस वो अपने आप माइंड को बैलेंस नहीं बनाता, शांति कहां से मिलेगी? शांति तो मन के टिकाव का नाम है मेरी देवियों, शांति तो मन के ठहराव का नाम है मेरे सजनों। गीता के कृष्ण 18वें अध्याय में बड़े निराले ढंग से बता रहे हैं। जो देखता है, अनुभव करता है कई जन्मों के बाद, ये सब वृत्तियां खोटी और दुखदायी, ये सब रस्म और रिवाज जीव को शांति प्रदान करने वाले नहीं, परिणाम में दुखदायी सिद्ध होते हैं। धीरे करके वह माइन्यूटली स्टडी करते जाते हैं, कुछ अपना अनुभव भी खुल जाता है।
हमने भी तो कोई धूप में बैठ के बाल नहीं सफेद किए। हर एक नर नारी के पास गुजरी हुई जिंदगी के अपने तजर्बात हैं, उनके अपने अनुभव है। उन्हीं अनुभव के आधार पर आपको दुनिया सुखदायी नहीं प्रतीत होती, आपको दुखदायी प्रतीत होने लगती है। तब फड़प ऊब जाता है मन। कितनी बार आप आजमाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आखिर में आपका मन वहां से हट जाएगा। आजमाए उनको इंसान कब तक आजमाएगा? वरना देख लीजिए, आजमाए उनको बार बार आजमाए जा रही है। पता है कि ये दुखदाई है, फिर भी वही करती है। पता है कि ऐसा करने से दुख मिलता है, फ्रेंड ने ऐसा किया था, इवन देन वी आर गोइंग ऑन रिपीटिंग। जिधर भी आप नजर मारिएगा, रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, पर आखिर कोई सीमा होती है। जैसा कहते हैं सहने की भी तो कोई हद होती है। हाँ, जब आप हद को क्रॉस करती हैं, आपका मन में वराग आ जाता है। तो मतलब क्या? अब आपका मन रियलाइज करता है कि ये गंदी मिट्टियां अच्छी नहीं, छोड़ने योग्य, ये रस्मों रिवाज अच्छे नहीं, छोड़ने। एक समय आ गया था, क्या हम पकड़ रहे थे, ऐसे बाल रखनी है, ऐसे चेहरा बनाना है, ऐसे आंखें बनानी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बूट पहनने हैं, एक एक ऐसी मुंदरी पहननी है, ऐसी छाप पहननी है, ऐसे कांटे पहनने, ऐसे श्रृंगार करना, ऐसे गले में मैंने गानी पहननी है, ऐसी चप्पल पहननी है। एक समय ऐसा था, और एक समय ऐसा भी आता है, इन सबको छोड़ने का जी चाहता है। व्हाट ए वंडर! कितने शौक से हम इन एक चीज को पकड़ते हैं, कितने शौक से, और कितने दुख भरे मन से इनको छोड़ना चाहते हैं। प्रकृति का यह अटल नियम है, क्योंकि प्रकृति हर एक का विकास करना चाहती है, हर एक की डेवलपमेंट करना चाहती है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ये बता रही है कि पहले वही चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, और समय पा करके क्या हमारा दिल ही नहीं करता उनको लेने को, उनको छोड़ते जाती है। यह इकोनॉमिक्स का लॉ है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। पहले वही चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, बाद में नहीं। आजकल शराब चल पड़े हैं, 2-4 दिन ब्राह्मणों को खीर बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन खाते खाते आखिर में मन ऊब जाएगा। ये कहेंगे थोड़ा सा खाके, आपकी आगे तो घर में ले जा पंडित जी, और चाहो तो मैं और भी भर दे, नहीं खा सकेंगे। कुछ दिन तो अच्छी लगती है, फिर वही खा के मन ऊब जाता है। 4 दिन शौक दे, है कितनी अच्छी कहावत है, फिर ऊआ कुत्ते भौंक। शौक दे 4 दिन गुजरती है, फिर वही चीजें हमें खाने को पड़ती है। क्यों? दुनिया में विकास ही ना होता अगर एक जैसे प्राणी पदार्थ या एक जैसा सेट आपको अच्छा लगा रहता। जो बातें बचपन में अच्छी लगी, आप बालिकपने में अच्छी लगी नहीं। जो बालिकपने में हमें अच्छे पसंद करते थे, युवावस्था में अच्छी लगी नहीं। जो युवक बन के अच्छी लगी, प्रौढ़ अवस्था में, मिडिल एज में अच्छी लगी नहीं। देख जो भगवान कैसे कर रहा, जो प्रौढ़ अवस्था में अच्छी चीजें लगती, रिश्तेदार, प्राणी पदार्थ, वो वृद्ध अवस्था में नहीं लगते, और जब दिन थोड़े ही रह जाती है, हाँ, कोई चीज भी नहीं अच्छी लगती। सब चीजों का त्याग करना चाहते, कोई भी, और तो और अपना शरीर भी अच्छा नहीं लगता, अपना शरीर भी हमारे लिए भारू हो जाता। और मेरी देवी, हम उंगलियों में दिन गिनते, और रब्बा वो दिन कब आएगा जब मैं इस काया को छोड़ दूंगी, मैं बहुत दुखी होगी। भगवान ये कहलाना चाहते हैं, भगवान आपको ये आखिरी तजर्बा देना चाहती है। अपनी काया भी दुखदायी हो जाती है, मैं काया भी नहीं रखना चाहता। देखो कहां जा रहे हो, त्याग की ओर। कहां जा रहे हो, विकास की ओर। कहां जा रहे हो, भगवान की ओर। भगवान धीरे धीरे करके आपसे छुड़वाना चाहती है। 18वां अध्याय यही कह रहा है कि दीदा दानिश्ता नोएगली एंड डेलिबरेटली, जानते समझते हुए, इनकी असलियत की पहचान करते हुए, अपने तजर्बों का ठोस लाभ उठाते हुए, इनका त्याग करके त्याग भावना से प्रयोग करो। त्याग भावना क्या होती है बाबा? जो मेरे भाई, जो मेरी बेटियां स्कूल में पढ़ाती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं जी, वहां आपको कमरा मिलता है, चपरासी मिलती है, रजिस्टर मिलती है,
और भी स्टेशनरी का काफी सामान मिलता है, कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है, और भी कई चीजें मिलती होंगी। और आप 8 घंटे 9 घंटे खूब प्रयोग करती है कि नहीं? करती हूँ। कुर्सी का, मेज का, और कोई कई चीजें है, स्टेशनरी है, सबका प्रयोग करती है। लेकिन त्याग भावना से स्कूल की है, मेरी नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की है, ये बिजली बोर्ड है, ये सारी उनकी है। मैंने 8 घंटे सर्विस करनी है, यही कमरा, यही सब चीजें, यही पटासी जुड़सी नौकर टेलीफोन इत्यादि। ये होती त्याग भावना। मैं तो एक स्कूटर पे आया था और स्कूटर पे ही स्टार्ट करके निकल जाऊंगा, ये सब यही रह जाएगा। इस तरह भगवान चाहते रहो दुनिया में त्याग भावना से। कि जब मैं आया था, कैसे आया था? कुछ ही लेके आया था, और जब इस जहान फानी से कूच करूंगा, कुछ भी लेके नहीं जाए। ये त्याग भावना। भगवान का बड़ा उपकार है हम सब पर, जिन्होंने ये त्याग भावना को उपदेश दिया। रहो रहो रहो, लेकिन त्याग भावना से रहो कि मैंने जाना था। मैंने इनको छोड़ दिया। जैसे दफ्तर में मैंने अभी दृष्टांत दिया, स्कूल में तुम अध्यापिका हो और पढ़ाती हो, मैंने दृष्टांत दिया। प्रयोग करना है, लेकिन त्याग भावना से छोड़ देगा। वो दिन जल्दी आ रहा है कि मैं छोड़ देगा। ऐसे जीव मुक्त हो जाए। ऐसे जीवों में प्राणी पदार्थ मन में घर नहीं किए है, अंदर नहीं गए। जैसे दफ्तर की चीजें हमारे अंदर नहीं गई। ये बड़ी सुंदर है, चेक सुंदर हो, अच्छी हो, कुछ बहुत, मेज अपनी अच्छी, नौकर बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर नहीं गए। वहीं तक, प्रयोग तक। मरता इंसान तब है जब इनको खूबसूरत समझकर, सुखदायी समझ के अपने अंदर ले जाता है, अपने अंदर ले जाता मरता। प्रयोग करो, अंदर न ले जाओ। अंदर ले जाएंगे राग से या द्वेष से, तब हलचल मच जाएगी, अंदर संस्कार पड़ने लग जाएंगे, हमारे ख्यालात में तब्दीली आने लग जाएंगी। यह त्याग भावना से दुनिया में रहना। और दृष्टांत कितना अच्छा दिया गया है। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? हाँ, किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, कमल की तरह पानी में रहते हुए मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, बिल्कुल अलग थलग, निराला, अतीत, इंटायरली अबव, वाह, बिल्कुल बालातर। इस तरह हमारे कृष्ण कह रहे हैं। हमारे सरताज और मन के राजा भगवान जी अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं। रहो रहो, पर इस तरह रहो, त्याग भावना से। जब आखिर में छोड़ के जा रहे हो, सबका आखिर आना नहीं कह सकते कब आखिर आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग। हर समय हम उस भावना में रहे, पता नहीं किस समय हमारा बिगल बज जाए, कोई पता नहीं कब घंटी बज जाए, कोई कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता हर समय सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। हर समय असलियत को याद रखें, हर समय अपने आखिरी दिन को याद रखें कि जाना तो मैंने है ही। क्योंकि भगवान ने यह अटल नियम बनाया है, जो पैदा हो मौत उसको, वाह वाह, जो भी पैदा हुआ एक दिन शरीर छोड़ेगा। जहां संयोग हुआ वियोग जरूर होगा। कोई ऐसी रेलवे ट्रेन नहीं जो, क्या शायद कोई आप दृष्टांत दे पाए, जो प्लेटफॉर्म पे आई और चली ना गई हो। अराइव्ड, पफ्ड ऑफ, अराइवल डिपार्चर। कोई ऐसी ट्रेन है जिसको अराइवल हो और डिपार्चर ना हो? नहीं, ऐसे तो कोई ट्रेन नहीं हो सकती। आमद है तो रवानगी भी होगी। कोई ऐसा शरीर नहीं जिसकी अराइवल हो और डिपार्चर ना हो। दादाजी की फोटो है घर में, है, बड़ा साइज बना के आपने लड़का रखी है। पिताजी की भी है। दोनों कोनों में आज जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है? बाबा। दादाजी की एक तरफ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आगे पढ़ो पल्ले कोने में डेट ऑफ बर्थ, डेथ। पिताजी को पढ़ो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। कोई ऐसी फोटो है जिस पर लिखा हुआ हो, ना लिखा हुआ हो? क्या जन्म तिथि, हाँ, निर्वाण तिथि, दोनों कोनों पे लिखा हुआ है। या कभी यूं कह देता है, वो सुबह न होगी सुबह कभी, जो जायजा हर शाम न ले। कोई ऐसी सुबह नहीं आई जो शाम में परिवर्तित न हो। वो सुबह न होगी सुबह कभी,
जो जायजा हर शाम न ले। तो ये तो अटल नियम है। फिर क्यों ना हम रहने की कला अपने भगवान से सीखें। ये जरूर सीखनी थी जो हमें सिखाई नहीं। बाकी कलाएं बाद में, पहले जीने की कला कि अनाथ थलग होके रहे। चूंकि ये पेपर तो आना है, ना चाहने पर भी आना है। दाना है वो जो इसकी तैयारी कर लेती। तो 18वां अध्याय इस नाते से बहुत ही अच्छा हमारी तैयारी करवा देता है। खाओ पियो लियो दियो व्यवहार करो। व्यवहार बिना तो रह नहीं सकते आप। वो तो भगवान ने भुजा बुलंद करके सबको कहा हुआ, जहां में न देखोगे तो में एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल। सब अपने काम के लिए मजबूर है, करेंगे काम। चूंकि गुणों से दुनिया चल रही है। सतोगुणी सतोगुण के दायरे में काम करेगा, रजोगुणी तमोगुणी अपने अपने दायरे और फील्ड में काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई अहंकार करे, मैं नहीं काम करूंगा। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत मोहित कर्म। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तो नाचार खुद। मजबूर होकर भी तुझे करना पड़ेगा। जब तक इंसान गुणों से अतीत नहीं हो जाता, गुणों से हम ऊपर नहीं उठ जाते, जब तक हम अंबाला और आगे 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 काल का इससे ऊपर नहीं उठ करके शिमले तक नहीं पहुंच जाता, तब तक गर्मी में झुलसेंगे, पसीने आएंगे, पित्त के दाने निकलेंगे। जो जो हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ठंडक कर पाएगी, फिर नहीं पित्त के दाने और लू चलती। इंसान जो धीरे करके देह से मन पर, मन से ऊपर बुद्धि पर, बुद्धि से परे निकलता जाएगा, तब तक तो भाई ये राग दुनिया चक्कर रहेगा, ये बेचारी बेकरारी रहेगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, तू बाला हो इनसे न रख इनकी। वाह मेरे प्रभु वाह, हम सबको पक्का करवा दो। तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम, हो मैं तमामी सगा पिस्ता। आइए थोड़ा करके त्याग भावना से रहना सीखे। इससे पेशतर की जबरदस्ती है आपको शोभा नहीं देगा कि जबरदस्ती आप छोड़े, नहीं, थोड़ा करके त्याग भावना, थोड़ा करके त्याग भावना। अच्छा जी, त्याग भावना के प्रसंग भगवान कितने रूप रंग में बतला रहे हैं। जैसे आजकल की मेरी बच्चियां शादी के बाद कितने प्रकार के कपड़ों में मलबूस हो जाती हैं, मैं तो कुछ गिना नहीं सकता। कभी कैसे आप तो वही रहती हो, कभी कैसे कपड़ा, कभी कैसे रूप, कभी कैसा ढंग, कभी कैसे नखरे, कभी किस प्रकार का, कभी किस प्रकार का। ये भगवान ने भी त्याग भावना 18वें अध्याय में सिखाई है, पर रूप रंग डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एक ही सूत का कपड़े होती हैं, लेकिन डिजाइन कितनी होती है, उसी डिजाइनों पर आप मरती हो ना। है तो सूत के मेड ऑफ कॉटन, नो डाउट, जितने भी कपड़े मेड ऑफ कॉटन है, लेकिन डिजाइन जो अलग अलग है। अब हम कोई कपड़े तन को ढांपने के लिए पहनते जो डिजाइन ना देखते, हम तो कपड़े पहनते सजावट के लिए, सुंदरता के लिए, इसलिए डिजाइनों पे मरती है। इसलिए मिले आजाद है, मिले आबाद है, मिले लाखों पति होती जा रही। डिजाइन पे जो मरना हो तो डिजाइन नए नए निकलते आएंगे, तृप्ति होनी कोई। अगर ये उन्हें मैं सिर्फ अंग ढांपने या शरीर ढांपना, फिर तो बात कुछ और होती। इस तरह हाँ, भगवान ने भी 18वें अध्याय में त्याग के डिजाइन अलग अलग दिए। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब प्रसंग जो जारी है, क्या हमारी और आपकी कर्म प्रधान योनि है ना। कर्म करते करते हम अपने जीवन को पूरा करेंगे और आखिर में कर्म करते हुए सांस छोड़ देंगे, ठीक। तो भगवान कहते हैं जो कर्म करने वाला है उसमें ये रहता है क्या, जो कर्म कर रहा हूं उसमें सफलता मिलनी चाहिए। भले ही आप भगवान के प्यारे गए और भगवान का इस पाठ को पक्का कर रहे हैं कि मुझे केवल कर्म करना है, फल भगवान जाने, भगवान का काम जाने, फिर भी एक सूक्ष्म वृत्ति रह जाएगी, ये काम अधूरा न रहे। चलो आप फल पर नजर न रखो, पर आपकी ये भावना जरूर रहेगी ये अधूरा न रहे, ये बीच में न रह जाए, ये बीच में लटकता न रह जाए ना भाई ना। जैसे कि दीवारों पर रस्सियां लटकी होती है, रस्सी के साथ तोरी, और तोरी यूं मैं तोरी की तरह न लटकता रह जाए, मेरा कोई काम तोरी की तरह न लटके।
भिंडी नहीं, मैं तोरी कह रहा हूं, हरी तोरी। वो आपकी उंगलियों जैसी भिंडी नहीं। तोरी यूं दीवार के सहारे लड़ती है ना, फूलों की जैसे बेल होती है, तो तोरी की बेल होती है। तो हम चाहते जो भी काम करें, तो भगवान ने कहा हाँ हाँ जरूर उसे पूरा करो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हाँ ये आंतरिक अवस्था बना लो। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे रसोई बनाने के लिए माँ कहती है ये चीजें रख ले, फिर बार बार तुझे उठना पड़ेगा, कमली है रमली, ये पतीली, ये करछी, ये दाल, ये घी, ये नमक, ये लून की सारी रख ले अपने पास। अच्छा माँ ये पोना पोना भी रख ले। वो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, अच्छी नहीं, जो एक छोटी चीज के पहले कोई रखी अपने पास। अब तो स्टेयरिंग रसोइयां बन गई हैं, हाँ वो पहले ही उस पर सजा लो, जरूरत पड़नी है आपको कभी इसकी चीज कभी उसकी चीज, वो सियानी है। इस तरह भगवान कहते कामयाबी चाहती हो ना, हाँ इन पांचों को अपने अंदर रख लो। हाय किसी काम के होंगे ये 5 सबब, ये पांचों अंदर रख लो ना। पता ही नहीं क्या कहा जाए, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने इस बात पर जोर दिया ही नहीं, अनुरोध किया ही नहीं। क्या लोग ये जैसे मैंने अपनी उठाई, अपनी हथेली उठाई, हथेली की 5 उंगलियां आपके सामने रख रहा हूं, जैसे इस शरीर की 5 उंगलियां एक हाथ की, तो इसी तरह किसी काम को, चाहे वो संसारी काम हो, परमार्थी काम हो, ये पांचों को एक जगह आ जाना चाहिए। कौन कौन सी? वाह, जरूर तीव्र जिज्ञासा उठती है, वो कौन कौन सी है? भगवान कहते सबसे पहले, फिर सुनो मैं पे उस दिन भी कह रहा था, ये बार बार सुनने योग्य है, एक हाथ पे बैठकर मनन किए जाने योग्य है। पहला क्या होता है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं ना, या कर रहे हैं, ध्यान देना, कोई भी काम तो करने जा रही है ना, करेगी तो आखिरी सांस के आखिरी शरीर के आखिरी सांस तक जी। तो पहले देखिए किस भावना के आधार पर मैं कर्म करने जा रही हूं। पकड़ लिया भगवान ने, नहीं नहीं, जकड़ लिया भगवान ने। पकड़ना और होता है, जकड़ना और होता है। जकड़ लिया भाई, आपकी भावना क्या है? भावना को अंग्रेजी में बोलते फीलिंग, और मैं क्लियर करूं, नियत। आपकी नियत क्या है? जो भी आप काम करने जा रहे हैं, भावना क्या है आपकी? भावना 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध, पाक और नापाक, गुडविल एंड बैडविल। ये 2 होती है मेरे सजनों, मेरी कल्याणकम देवियों। आपकी गुडविल है क्या? जिसमें स्वार्थ हो जाता है वो बैडविल हो जाती है, और जो अपना कर्तव्य समझ के पूरा की जाती है वो गुडविल होती है। जिसको भगवान को साथ मिला के अगर कर्म हो जाता है तो वो भावना बड़ी शुद्ध है। भगवान को छोड़कर जहान को साथ लेके चलती है तो वो बात पूरी हो जाती है, वो बात खराब हो जाती है। आपकी नीयत क्या है? कैसे? अब मैं क्लियर करूं, क्लियर करता हूं बच्ची, मेरा धर्म है क्लियर करना। क्या कर्म कर, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ ले बेटे, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। कितना पढ़ लिया? मैट्रिक। आप क्या करना चाहती है? मैं एफए करना चाहता हूँ, कर ले मेरी बेटी। मैं बीए करना चाहता, कर ले मेरी बेटी, कोई बात बुरी बात नहीं। अब क्या, मैं ना कोई बीएड करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग में जा, कर ले। एक बात पूछूं, हाँ आखिर ये क्यों करना चाहता है? मैं जानते मैं आपको कहा ले जा रहा हूं, मैं एक अच्छा कमाने के लिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, स्कूल में मैं टीचर बन जाऊंगा, हेडमास्टर बन जाऊंगा, वेरी गुड। अच्छा बच्चे आप कमाने लग जाओगे। हाँ मैं ये भी पूछ सकता हूँ आपसे, तो आप कमाने की क्यों इच्छा रखती हैं? बाबा ये भी कोई प्रश्न है? जरूर। कमाना किस लिए है? कमाना खाने के लिए। मेरी अच्छी पत्नी होगी, मेरे अच्छे पति देव होंगे, मेरे बच्चे भी होंगे, मैं कमाऊंगा, उनकी जरूरियात जिंदगी पूरा करूंगा, उन्हें खिलाऊं पिलाऊंगा। अच्छा यहीं तक रुको, कमाना है खाने के लिए, ठीक। मैं और आगे बढ़ू, सरकार खाना किस लिए है? हाय रब्बा मेरे, ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? आज तो किसी ने पूछे नहीं, ये कैसे बेसलेस क्वेश्चन है। चलो बेसलेस कह लो बच्चे, हम कमाने खाने के लिए, खाना किस लिए? ये जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, टू मेंटेन आवर लाइफ, टू मेंटेन आवर फैमिली। ठीक कहती हो, अपने जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। हाँ मैं फिर पूछता हूं, और जिंदगी किस लिए रखनी है?
मर जाएगी आपकी दादी अगर आप यहां तक आप विचार करोगे। पढ़ना है कमाने के लिए, पीछे मुड़ जाऊं मैं, पढ़ना है कमाने के लिए, बिल्कुल ठीक, और कमाना है खाने के लिए, बिल्कुल ठीक, खाना है जिंदगी के लिए, बिल्कुल ठीक, और जिंदगी है फिल इन द ब्लैंक, या रिक्त स्थान की पूर्ति तो करो। मैं जो इतना खा खू के अपने जीवन को मेंटेन करना चाहता हूं, पर लाइफ फॉर व्हाट पर्पस, यह है आपकी नीयत, यह है यहां छिपी हुई आपकी भावना। ओए मेरे रब्बा पकड़े गए, अरे पकड़ी गई। जीवन किस लिए रखा हुआ है? ये सारा कुछ जीवन के लिए है ना, फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, इसमें कोई शक नहीं। पर ये जीवन किस लिए है? क्यों जीवन रखना चाहती है? किसके लिए? हम सबको कहते हैं किसके लिए? बाल बच्चे पालूंगी, किसके लिए? मकान मुकुन बना लूंगी, अच्छा किसके लिए? हाँ इज्जत मान बढ़ाई रखूंगी। इसका मतलब कंचन कामनी कीर्ति के लिए का जीवन, कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, जर के लिए, जन के लिए, जमीन के लिए। कितनी बहुधा, कितनी गंदी नीयत है ये। पर इन्हीं के लिए क्या ये ऐसा करने से हमारा मन तृप्त हो जाएगा? ऐसा करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलनी। क्या किसी को मिली भी सही? उनके जीवन की नियति यही है, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेटिंग। इसी को तृप्त होकर जाती हैं, या दिन में तृप्त रहती हैं, या जवानी में तृप्त हो गए, या प्रौढ़ावस्था में बुढ़ापे में तृप्त हुए और तृप्त होकर के आखिरी सांस लेके छोड़ गए। नहीं, फिर जीवन फॉर व्हाट पर्पस? भगवान कहते हैं आगे आप इतना आप कमाती हैं, इतने सुंदर मकान बनाती हैं, इतनी इज्जत भी आप बटोरती हैं, मेरे सजनों मेरी देवियों, पत्नी भी कमाती है, पतिदेव भी कमाती हैं, ये सब कुछ खाने पीने कपड़ों के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर तृप्ति न हुई तो फायदा क्या हुआ? शांति को नहीं, आराम नहीं है, चैन नहीं है। बड़े बड़े कमाने वाले और बड़ी बड़ी इज्जत वाले कहती हैं दिन नहीं गुजरता, दिन में बेचैनी बेकरारी रहती है। तो ये फिर मतलब क्या हुआ मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों? अगर जीवन में तृप्ति नहीं, जीवन में आराम नहीं, जीवन में चैन नहीं, तो लाइफ फॉर व्हाट पर्पस? लाइफ फॉर व्हाट पर्पस? लाइफ फॉर व्हाट पर्पस? फिर जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? तो जिससे तृप्ति हो, जीवन उसके लिए होना चाहिए, जिससे हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिले, हमारी तसल्ली हो जाए, हमारा मन अपने आप में गदगद हो जाए। फिर जीवन उसके लिए होना चाहिए जिस तरह से तृप्ति मिले, जहां से तृप्ति मिले, शाबाश शाबाश शाबाश, जहां से हमें तृप्ति मिले, शाबाश। सर्दियों की बहार में मुझे अपने बालिग पने के दिन याद आती हैं। सर्दी के बारे में हम जल्दी नहीं उठते थे, माँ उठाती जो थी, उठता हूं, थोड़ा टाइम रह जाना स्कूल को, फटाफट नहा ले, ये कर वो कर, कपड़े पहन पड़े, फटाफट चौके में आ जाओ। उन दिनों डाइनिंग रूम नहीं होते थे, चौका ही हमारे डाइनिंग रूम, जाओ वहां पका रही है, वहीं बैठ जाना पीढ़ी लेके, और पीछे पीढ़ी, आगे वो लकड़ी की चौकी, और वहां रख लेनी रोटी, वही डाइनिंग रूम था वहां का। और उधर वहां पका रही है चूल्हे पर, और बीच में लकड़ियां दे रही हैं, और धुआं मुझे भी आ रहा है और माँ को भी आ रहा है, घर में भी चक्कर काटना। गुड। आप खा रहे, टाइम थोड़ा रह गया। हाँ, तो अब माँ क्या करती थी? परोठे में बहुत चीजें डाल दी, घी ऊपर नीचे अंदर डाल डूल के, तो माँ एक दो फूके देती। इतना टाइम भी नहीं होता, दो खा दिया, मक्खन दे दिया, उस वक्त यही नाश्ता था, और कटोरा भर के दे दिया लस्सी का, ये था नाश्ता। तो माँ कहते, माँ तू इतना पुत्र, ये दो पुत्र ने खानी अब 1 बजे आके है, तो इतना तेरे आधार रहेगा। मैं इसलिए परोठा जरा बनाती हूँ, इसलिए कई चीजें डाल रही हूँ, आधार रहेगा, जल्दी भूख नहीं लगी, पर्दा रहेगा। अगर लगी भूख तो पड़ेगा कि इतनी चीजें डाली, परोठा इतना बनाना, इतना पौष्टिक परोठा बना देना। ये इसी तरह जैसे 2 फुलके खाए तो ठीक है,
स्त्री कोई ऐसा कर्म करें जिससे हमारे जीवन का आधार बना रहे, तृप्ति बनी रहे, हमारा मन तृप्त हो जाए। अच्छा जी, तृप्ति किसे कहती है? जिसके बाद सुनो ध्यान से, कृष्ण कहती है 7वां अध्याय 9वां अध्याय, तृप्ति किसे कहती है? जिस कर्म के पूरा कर लेने के बाद फिर कोई कमी महसूस न हो, कुछ और फिर लेने का जी न चाहे, वो मेरे रूपा, वो मेरे रूपा, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने को जी न चाहे। तृप्ति, बेटा हो गया, तृप्ति हो जाए ना, फिर अगर बेटे की तमन्ना तृप्ति तो ना हुई, शादी हो जाए, हाँ फिर तृप्ति हो जाए ना। अब तृप्ति हो गई, मेरे पति देव, बस मेरी पत्नी है, तृप्ति हो जाए ना, फिर चाहिए न से किसी को ना देखें, ही और या शी, तृप्ति हो जानी। आपको साड़ी मिल गई बड़ी सुंदर, तृप्ति हो जाए ना, फिर किसी की देख के तेरे मन में आता नहीं मेरी नहीं अच्छी, उसकी अच्छी, फ्राई गादा हवाना बड्डा, नहीं ये नहीं। तृप्ति का मतलब मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस वस्तु के प्राप्त हो जाने के बाद किसी और वस्तु को लेने का जी ना चाहे, उससे तृप्ति मिल गई। भोजन में हमें तृप्ति मिलती है कुछ घंटों के लिए, फिर खाने का जी नहीं चाहता, ना मैं नहीं खा सकता, मैं अब और इंटरनल सेटिस्फाइड। संसार में क्या भी ऐसा हुआ, मैट्रिक कर ली, तृप्ति नहीं हुई, एफए किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, हाँ ट्रेनिंग ली, कितने करते रहे आप लोग, तृप्ति नहीं, नौकरी ली, फिर क्या डिपार्टमेंट एग्जाम देते रहे, आगे प्रमोशन मिलती रही, और आगे स्केल बढ़ता रहा, तृप्ति कहाँ हुई? जब रिटायर हो गए। और रिटायर हो जाने में तृप्ति कोई नहीं। कितनी अच्छी तनख्वाह, 6,000 रुपए तनख्वाह, 600 रुपए पार्ट टाइम पर लोगों की लेजर मिलाने के में काम में लगे हुए हैं। कौन बड़े अच्छे अफसर थे, इतने नौकर चाकर थे, और अब केवल 600 रुपया लेने के लिए, और जिस कुर्सी में बैठे हैं उसकी बैठ भी टूटी हुई, नीचे बैठ टूटे हो ना पीछे, और उन दिनों कितनी शानदार स्पेशल कुर्सियां, स्पेशल नौकर, और आप पीछे भी बैठ टूटे हो या आगे ही बैठ टूटे हो, और पैंट कैसी पहनी हुई है, और देखो पैंट के ऊपर पूरे कार्टून बने हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, कोट की बाजू छोटी हुई पड़ी है, श्रिंक कर गई है, नहीं चलाने की तो देर नहीं करता, पैंट देखो जरा आपकी नीचे का ऊपर उठा हुआ है, हाय जरा हालत देखो क्या हो गया, तृप्ति नहीं। तो जिंदगी किस पर्पस के लिए? तृप्त हो जाने के लिए। तृप्ति कहां से होती है? हाय तृप्ति भगवान से होती, तृप्ति जहान से नहीं होती, ये भूल भलैया है। बस मैं बड़ा खुशी जाऊंगा, मैं बीए कर लूं, मैं नौकरी जाऊंगी, बड़े खुश, मेरी शादी हो जाए, मैं चाहती हूँ, मैं बड़े खुशी जाऊंगी, मेरे दिन अच्छे कटेंगे, ये सिर्फ मन की सोच बात, वो फिर ये मिल जाए फिर भी बड़ी शांत हो जाऊंगी, मैं ये करूं फिर भी बड़ा शांत हो जाऊंगा। कब? एक वस्तु प्राप्त करने के बाद दूसरी की तमन्ना उठाती है और मैं कहता फिर मैं शांत हो जाऊंगा। इसी महापुरुषों ने कहा कि जिंदगी बाउमीद का मस्त, होप सस्टेन्स लाइफ, सिर्फ उम्मीदों पर, देखो जरा, आशाओं पर जीवन टिका हुआ है। अरे देख ले, आशाओं पर हमारा जीवन टिका हुआ है, ये आशा मेरी पूरी हो गई, बाकी मेरी ये भी पूरा कर लूंगी, फिर तो बड़ी खुशी लगी, मेरे चिया पुत्र की शादी हो जाए। उसके बाद देखो श्रीमान जी, हाँ बिल्कुल फिर तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, सारे तीर्थों पर घूम फिर के आएंगे, हाँ फिर हम आजाद हो गए, फिर जाप करेंगे, भजन करेंगे, फिर ये करेंगे। लो, ये सब कुछ कर ही रहे थे, अचानक एक लड़की विधवा होके आ गई, कर लो तीर्थ यात्रा, हाय की थे वो की कर लो, या कोई और अड़चन हो जाएगी, या और मेरी दादी अम्मा की टांगी टूट जाएगी, या कोई और अड़चन, कोई और स्यापा। स्त्री नहीं हो सकता, सिर्फ मन उम्मीदें देता जा रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं हो सकता। तृप्ति इंसान को भगवान से होती है, भगवान ने अपनी मनापी बना रखी है। तो फिर मैंने कहा जीवन किस लिए? तृप्ति के लिए। तृप्ति कहां से होगी? भगवान से। अब आपका हर काम क्या होगा? फकत मेरी खातिर तू, ये है आपकी नियत शानदार, कैपिटल फीलिंग,
अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल फीलिंग अब आई। अब आपको होश भी आएगी, अब आपको समझ भी आएगी क्यों जितनी तो मेरी भगवान से मिलनी है। ये पता ही कोई नहीं, अपनी फीलिंग गंदी मंदी रखे हुए हैं तो वो काम सिरे कैसे चलेगा। पहले ही श्री गणेश ही हमारी जो है गलत है, हमारा शुरुआत ही गलत। तृप्ति तो हो नहीं सकती पर हम करते हैं, आशा रखी जा रही, मरने के दिन आ जाते हैं आशा, फिर भी आशा ही बनी रहती, नहीं हो नहीं सकता। हम इतना मरे कि तो संसार अधूरा है। रब 10वें अध्याय के आखिर में कह रहा है, मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे सारा, मैं केवल चौथाई भाग संसार रूप में निकाला। भगवान जी का 1/4 ओनली, अधूरा, बिल्कुल अधूरा। अपनी जिंदगी भी देख लो, कितनी आशाएं हमने पूरी की, हाँ नई आशाएं खड़ी होगी, तृप्ति को नहीं मिली। मरने के दिन आ गए फिर आशाएं खड़ी जाती, कहीं भी खाने में तृप्ति नहीं, पहनने में तृप्ति नहीं, सजने में तृप्ति नहीं, रस्म रिवाज में तृप्ति नहीं, बूढ़े हो गई हैं, आप चेहरा हमारा भयानक सा हो गया है, तृप्ति तो कैसी चीज नहीं। या बूढ़ा बूढ़ी तृप्त हो गई हो, मुर्गा मुर्गी या कबूतर कबूतरी चुप करके बैठ के गुटर गु कर रहे हो भगवान का भजन, कोई नहीं, ना इस ढंग से हो ही नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं अरे भाई कोई भी काम करने जा रहे हो अपने देख तो लो, आपकी भावना क्या है, आपकी नीयत क्या है। इसके बाद अगर नीयत भी अच्छी कर ली, विचार करके सोच करके अपने तजर्बों का लाभ उठाते हुए, नंबर 2 क्या है, किसी काम को पूरा करने की मैंने 5 बताए कारण जो भगवान जी बताया 18वें अध्याय में। नंबर 2, अब आपने क्या क्या नीयत अच्छी की, क्या गंदी नीयत त्याग कर दी ना। जो आपका आइडिया बना हुआ था, आशाएं बनी, भगवान ने किस तरीके से त्याग करवा रही है, किस तरीके से, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए किस तरीके से त्याग करवाए जा रही है। हाँ हाँ, किस तरीके से, जितनी हमारी गंदी मंदी बातें थी गई, बदनीयत के अंदर जो हमारी गलतफहमी या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या हमारी भ्रांतियां थी, सब गई, ये त्याग हो गया इनका। और एक गुड फीलिंग हमने मन में रख ली, एक शुभ भावना अपने मन में रखी, नो डाउट, चलो आगे। अब दूसरा क्या कह रही है, दूसरी इस 5 बातों में, कर्म करने वाला सुस्त है या चुस्त। वाह, और छुड़वाना चाहती है और छुड़वाएंगे। पहले बाहरी रूप में काफ को छुड़वा दिया, आंतरिक रूप में अरे मैं करता, ये डूअर, हु इज द डूअर, क्या मतलब, वो सुस्त है या चुस्त, एक्टिव और नॉन एक्टिव। मीटिंग कर्म हमारी नीयत अच्छी है, हाँ, लेकिन यूं तो नहीं काम पूरा होगा जबकि नीयत के अनुसार जुटे नहीं, लगे नहीं, बढ़े नहीं। सब चीजें पड़ी है रसोई के अंदर, लेकिन जब तक जुट के पकाएंगे नहीं तब तक भूख कैसे दूर होगी। ठीक, अब आपकी नीयत वो तो अच्छी है, लेकिन आगे जुटो ना, आगे करो। और करने वाला चुस्त होना चाहिए। और करने वाला करता कौन है, मन, करता तन नहीं होता। मन तन से अपनी अंदर की भावना पूरी करवाता है। तन तो एक बेचारा क्या एक नौकर की तरह है, जैसा अंदर से आज्ञा होगी वैसा ये डीटो करेगा, उसी तरह करने लग जाएगा। तो डूअरशिप किसको देती है, माइंड को। तो मन क्या है, एक्टिव है, स्फूर्ति में होता है, जिस काम में चुस्ती से लग जाता है। पता है कि इस काम में मेरी तरक्की है, जुट गए। पता है कि इस काम की बिना सरेगा नहीं, यहां तरक्की मिलेगी, तो उस काम में जुट गए, लग गए। चुस्त कौन, मेरे स्वामी जी कहा करते थे, मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, चुस्त कौन, जो पहले ये सोच के ये निर्णय कर लेता है, ये काम ना ही करूं तो काम ठीक है, हाँ आवाज आती है, ना करे के बिना हो ही नहीं सकता, ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना तो सरेगा नहीं। जब ये आवाज आए उसके बाद क्या पक्का इरादा कर ले, क्या मैंने करना है, जब ये बिना सरना ही नहीं। काम ये चुस्ती का चिन्ह, चुस्ती का लक्षण, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार गए, तकलीफ की, आराम की, इज इक्वल टू चुस्ती, इज इक्वल टू एक्टिव, स्मार्ट, सक्रिय, सजग, सावधान,
वो सावधान हो गया, ही इज वेरी वेरी अटेंटिव है। कौन? वेरी वेरी अलर्ट, जिसे पता लग गया कि इस काम के बिना सरेगा नहीं। आप चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख मिले, दुख मिले, वो उसे पूरा करना ही चाहता, करेगा, जरूर करेगा। वो पता है इसके बिना सरेगा नहीं। काम जो करना है, हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार गए, तकलीफ की, आराम की। फिर ये मुझे इस काम ये बड़ा मुश्किल है, ये क्या मतलब? ये तो गलत बात होगी। इस काम के बिना सरेगा नहीं, तो फिर आसान क्या और मुश्किल क्या? अरे फिर ये को बोलती है, ये तो विरल है। विरल क्या? या तो कहो छोड़ दो, नहीं इसके बिना सरेगा नहीं, तो फिर कर दिखाओ। मत बोलो ये मुश्किल है, मत बोलो ये सर्दी है, सर्दी में कैसे कर, इसके बिना सरेगा नहीं। कभी आपने कहा कि रोटी पकाना जो है बड़ा मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। नहाना बड़ा मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। कपड़े धोने बड़े मुश्किल होते हैं, इसके बिना सरेगा नहीं। कभी आपने कहा दफ्तर में जाना मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। स्कूल में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। कभी कहती हो, उसके बिना सरता ही नहीं। बाजार में सब्जी लाना बड़ा मुश्किल है, इतनी ठंडी पड़ रही है, दांत पे दांत बजने दो, इसके बिना सरेगा ही नहीं। हाय, इसी तरह जब भगवान की भक्ति के बिना सरेगा नहीं, कुछ भी मुसीबती आए, कुछ भी होने दो, पर इसके बिना सरेगा ही नहीं। नो ऑल्टरनेटिव। जो कर्म करने जा रहा है, हाँ वो चुस्त है ना, वो होशियार है ना, सुस्त वजूद तो नहीं। अरे वो प्रमादी, आलसी और निद्रालु तो नहीं। 3 शब्द है, प्रमाद, आलिस और निद्रा। इसका शिकार तो नहीं है। अपने हर काम उचित रूप से करके, टाइम बचा करके उस विशेष काम में लगा देता है ना अपने आप को। हाँ। नंबर 3 क्या? भाई भावना भी शुद्ध है, कर्म करने वाले भी चुस्त है। आगे लो, करण। भगवान कहते फिर भी नहीं वो बात सरेगी। अगर चुस्त कर्म करने वाले ने भावना शुद्ध रख के, साधन कौन से लिए गए? क्योंकि कोई काम करेंगे तो कोई साधन तो लेने पड़ेंगे। भलाई से मीन्स वो कुछ अडॉप्ट करेगा, वही कोई साधन रखेगा कि नहीं? जरूर। तो साधन कौन से लिए गए? उस काम पुण्य के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मीन्स है, जो जराए गए, हाँ वो कैसी हैं? वो शुभ है ना। एक आप समझ गया कि नौकरी किए बिना सरेगा नहीं, नौकरी करना चाहती हैं और आप है ही बड़े चुस्त, हाँ क्या सिफारिशें कर रहे हो? ये साधन गंदा हो गया। क्या रिश्वत दे रहे हो? ये साधन गंदा हो गया। क्या मिन्नतें करने जा रहे हो? ये साधन गंदा हो गया। ये साधन अच्छे नहीं, दिस इज नॉट साउंड एंड हेल्दी साधन। क्या करने जा रही है? क्या मुकद्दर पर यकीन नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं कि प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काट में गए। फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनकी। मैं अपना पुरुषार्थ करूं भगवान के नाम पर, हाँ जहां मैंने काम करना पूर्व निश्चित है। मैं इनके तलुए को चाटूं, इनके पीछे धक्के खाऊं? क्यों मैं अपने भगवान पर भरोसा ना करूं? क्यों मैं भगवान को बार बार ये ना कहूं कि भगवान ही अन्नदाता है, उन्हें कोई ना कोई जरिया बना के अन्न हर एक को देना है। चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम वो अन्नदाता देता, दे रहा है, देता रहेगा। इसमें यकीन करके मैं ट्राई करूं, मैं अप्लाई करूं। हाय, लेकिन जब मैं गंदे गंदे साधन शुरू कर देता हूं, फिर भगवान की तरफ से हमारा काम कहता है अब हम पूरा होंगे भी नहीं, पूरा हो गए तो तेरी तृप्ति नहीं करनी। वाह, गंदे मने साधन करते हैं, मिनते समाजते, ये वो सफार, ये गंदी बात होगी। मतलब हमें प्रवृत्ति पर यकीन नहीं है। और प्रवृत्ति क्या कहती है? प्रवृत्ति हमारा हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के हमारे बुल को छूती है यूं यूं करके। वो कहते हैं बोल मियां मिट्ठू बोल। प्रवृत्ति हमें पकड़ती जब हम गंदे मंदे कर्म में जाते हैं और विश्वास नहीं करते। प्रवृत्ति आपके बुल को पकड़ती है और आपके होंठों को हिलाती है, बोल बोल बोल। क्या बोलूं? बोल। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, बोल। सिद्धांत है ये तो। शरीर बाद में बना है, पहले इसकी प्रारब्ध भगवान जी ने सुनिश्चित कर दी। सुनिश्चित जी सरकार हो गई निश्चित,
फिर हमारा धर्म क्या है, कर्म करना। बस आगे जो होना भगवान ने मुकर्रर कर दिया, होता रहेगा। व्हाई टू वरी। अब होगी आपके साधन बहुत अच्छे। ओ मेरी भगवती, साधन बहुत अच्छे कि धक्के नहीं तो खा रही, मिन्नतें समाजते नहीं कर रही, इर्द गिर्द नहीं जा रहे, भगवान पे भरोसा रख के जुट रहे हैं। होगा, आया वही होगा जो मेरे कन्हैया को मंजूर होगा। अब मुद्दाई लाख बुरा चाहे, क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता। आपके साधन बहुत अच्छे, तो कोई भी काम करना चाहते हैं, आप एक्टिव भी हैं, लेकिन साधन नहीं गंदे लेने। साधन दुनिया वाले लेते रहे, आप हफ्ते के प्यारे हैं। आप चाहते हैं मेरा हर काम पाया तकमील तक पहुंचे, मेरा हर काम पूरा होना चाहिए, तो साधन भी अच्छी बनाओ, साधन भी सुंदर बनाओ। आज लड़के चाहते हैं बहुत पढ़ ले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन साधन गंदे ना हो, मैं नकल मारूंगा, मैं सिफारिश दे दूंगा, मैं रुपया चढ़ा के ये पास दे, ये गलत साधन। फिर आप जिंदगी भर कामयाब हो ही नहीं सकते। जितनी होगी चूंकि आपने साधन ही गलत ली है, आपने साधन ही बहुधा ली है। साधन भी तो अच्छे होने चाहिए। अरे सुन ले, शादी करनी है ना, साधन अच्छे बनाओ, साधन गंदे मंदे ना हो। आप गहराई में जाना कि आप जिस काम में कर रही हैं नियत अच्छी है, ये भगवान कह रही है आपके। अच्छे जी, आगे नंबर 2, आप करता अच्छा, आप एक्टिव में संभालते हैं ना, नहीं है तो क्यों नहीं संभालता? क्या कारण है कि आप में चुस्ती नहीं है, सफुर्ती नहीं है, आप सक्रिय नहीं है, क्यों सक्रिय नहीं? अच्छा, अगर आप सक्रिय भी हैं, एक्टिव भी हैं, चलो तीसरा, जो काम आप करके साधन ले रहे, साधन अच्छे हैं क्या? साधन बुरे तो नहीं। आप अपने काम को तरक्की देना चाहती हैं, लोगों से उधार ले रही हैं, हाँ, उनको सूद देना चाहती हैं, हाँ, लेकिन भावना क्या है? जब हो सी व्यक्ति जासी उधार देंदर, नीयत खराब हो गई, साधन गंदे हो गए। जब होगा देवांगे, कोई मांगने भी आता, भाई अभी कोई जब देवगा कैसे मर जाने हैं, कोई चला जाना है। लेती बार तो इतनी मिनती और इतनी दाढ़ी को हाथ ले लेकर पैर लिया था, और देती बार जनाब क्या बने हुए हैं, अंग्रेजी का हाथ, इधर से मुड़े इधर से मुड़े, इधर मोड़ के इधर मुड़ के जाते हैं आप। ये आपके साधन गंदे हो गए। कहां तक गिनाऊं? आप तो दाना है, आप तो समझदार पढ़ी लिखियां हैं। साधन हमारी अच्छी होने चाहिए, साधन हमारी बहुधा या अनसाउंड या अनहेल्दी नहीं होने चाहिए, तभी तो काम सिरे चढ़ेगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि इसके साधन भी अच्छी हैं, ये खुद भी बड़ा चुस्त है और नियत भी इसकी शानदार है। नियत भी अच्छा, ओ मेरे कृष्ण, हाँ, करता भी अच्छा, ओए होए होए होए, और उसके साधन भी अच्छे। रब तीना दी बुक्कली ओ जंगल क्यों फिरे। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिनके साधन अच्छी है उनको धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं, कामयाबी ही उनके गले में सेरे डाले। जैसे मेरी बेटियां, हाँ, आपके गले में सेरे डाल के आपको पति बना लेती हैं, आपके गले में वरमाला डाल करके पति चुन लेती हैं। हाँ, इसी तरह कामयाबी ऐसे नेक पुरुषों के गलों में वरमाला डाल के उन्हें कामयाबी के सेरे डाल, भगवान को प्रसन्न कर लेती है। आज विचार कर लेना, आगे भी 2 और साधन है, 2 और मरबा बताएंगे, अभी 3 तो लो, 3 पर विचार करना। मेरी नीयत साफ, मेरी भावना शुद्ध। नंबर 2, मैं चुस्त हूं, होशियार हूं, मैं लिल्लड़ तो नहीं, मैं सुस्त तो नहीं, मैं भैंस के कटलू की तरह तो नहीं, पैदा होता है मैं वही बैठा रहता है मुंह मार के। क्या मैं गैया की बछड़ी हूं ना? कितनी चुस्त है जब पैदा होते हैं बछड़ा, इधर भाग उधर भाग, ये ढूंढ, वो कहाँ है दूध, कहाँ है दूध, और बछड़ा बैठा है यूं फेंक के, मालिक आए उसका बूथा उठाए, उठा के थनों में ले जाए, सर तब मुंह मारे। बिल्कुल सुस्त होता है जो है भैंस का बच्चा, और गैया का बच्चा वही 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 वही, कितना चुस्त, कितना होशियार, आपके घर तक भी जाएगा। धर्मपाल जी, हाउ डू यू डू धर्मपाल, थैंक यू, आप तक कुदाड़ियां मार के जाएगा। इससे इंसान चुस्ती हो, होशियार हो। नंबर 3, साधन आपके अच्छे हैं। अगर आप दुकानदार है, अगर आप अफसर है, अगर आप पढ़ाती हो, या घर में आप होम मिनिस्टर है, साधन अच्छी है ना, काम को पूरा करने के साधन ठीक है ना। ये मान लिया घर घर में गली गली लाठियां बनाइया फिरती हो, ये इसका मतलब क्या है? साधन गंदी है।
कि जो घाटे में हमने 4,000 की लॉटरी बनाई, तो बेटी देती कैसी है? जो कम में ले ले, कहे कि हमें तुम्हें 3600 दे दो, 400 रुपया आप अपनी नीयत बर्बाद कर लो, तो मुझे लॉटरी मिल जाएगी। एक गंदी बात, ये साधन खराब हो गया, ये गंदा साधन, ये अच्छा नहीं है। ये कमाई के जो ढंग मेरी इन कमलिया रमलियों ने बना रखे, ये गलत। एक एक बात को टटोलो, अगर 4 दिन आराम से रह के जीवन शानदार बनाना। यही हालत तो दुकानदारों का बना हुआ है। कुछ दुकानदार मिलकर रुपया इकट्ठा करके ये बना बनू के फिर उनकी नीयत, और अपन एक बार 20,000 मिल गए, अंगूठे दिखावांगे, देड़ी कोड़ी बाद में किस्त, फिट्टे मुंह हो गए, रब नाराज। पहले ही साधन गंदे और नीयत खराब। जरा आप तो कल्याणकामी है ना, आप तो कल्याण करने वाली है मेरी देवी, जरा होशियार रहना और गोता मारना, क्योंकि रब के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में बड़ा प्रेम से अपने भगवान को खुश करे। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन नसीबा हो तो लबों पे नाम तेरा हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे बहुत अच्छे, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, शाबाश शाबाश, आज मेरी बेटियों, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो ऐसा हो। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन जाओ जाओ मेरे मालिक, भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन कर लो अपने भगवान को खुश। अजी भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन पर जाओ अजी भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन जाओ जाओ, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो ऐसा। आए गए लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। लबों
अजी लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो तो ऐसा हो, लबों पे नाम प्रभु का हो, नसीबा हो ऐसा हो। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो, भजन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो तो ऐसा हो। भजन में मन लगा हुआ हो, नसीबा हो ऐसा हो। हार्दिक धन्यवाद।